की जयंती पे हम उन्हें नमन करते हैं। बढ़ चढ़कर नौजवानों ने हिस्सा भी लिया और हमारे ज़िला किश्तवाड़ में श्री शेख बशीर जी जिन्होंने विधायक का भी चुनाव लड़ा है, पिछले 20 सालों से समाज सेवा भी कर रहे हैं। इन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, नीले झंडे के ऊपर भरोसा किया है, बाबा साहब की सोच को समझाए, माननीय बहन जी की सोच को समझा, माननीय बहन जी की लीडरशिप को समझाए। आने वाले 6-7 महीने के बाद 2027 में माननीय बहन जी की सरकार बनने जा रही यूपी में, 2029 में हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होगा। अब यहाँ पर चाहे एनसी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हम इन सब पार्टियों का एजेंडा उखाड़ के फेंक देंगे। हम यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, चाहे कोई धनवान हो, बलवान हो। चल गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। अब बहुजन की बारी है, 21वीं सदी हमारी है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बीजेपी वाले सोचते होंगे यहाँ पर हमारे पास कंपनियां हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, लेकिन ये कितने भी धनवान बन जाए, कितने भी बलवान बन जाए, हम इनको मसल कर रख देंगे। हम बाबा साहब का झंडा का, मान्यवर काशीराम साहब के झंडे का, माननीय बहन जी के झंडे का परचम लहराएंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाले समय में खड़ी करेंगे। और नौजवानों को, युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आज तक हमारे बाप दादा थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुलामी में बिता दी। अगर तुमको सरकार बनना है, अगर तुमको राजा बनना है, लीडर बनना है, नीला झंडे को थामो, नीले झंडे को हाथ में पकड़ो। यह क्रांति का झंडा है। जब ये क्रांति का झंडा तुम हाथ में पकड़ोगे तभी आगे तुम राजा बनोगे। क्योंकि 70 वर्षों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया, 30 वर्षों तक बीजेपी ने वोट लिया, बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया। बीजेपी ने SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के गरीब वर्ग के लोगों के सारे हक अधिकार सब कुछ खत्म कर दिए। और आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो। 6500 वर्षों तक आपको दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को किसी मुसलमान ने मंदिर चढ़ने से नहीं रोका, किसी मुसलमान ने आपको पढ़ने से नहीं रोका, किसी मुसलमान ने आपको स्कूल में परेशानी नहीं बढ़ाई, किसी मुसलमान ने आपको स्कूल जाने से नहीं रोका। तभी मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं, हमारा कोई मुसलमान दुश्मन नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं है। हमारे अगर शत्रु है वो है जातिवादी लोग, दाना से ठेकेदार, जिन्होंने हमारे पर जुल्म और अत्याचार किया है, जिन्होंने हमारी पेट पे लात मारा है। आज नौजवान अवरेज भी हो गए। आज नौजवान 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नौजवान अवरेज हो गए। बुजुर्ग तड़सते रहे, बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, माताओं बहनों को पेंशन नहीं मिले। माताओं बहनों को बोला जाता परसों में पैसा जाएगा, पार्क बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। हर घर से नौजवान को डीजी भर्ती में उठाया जाएगा, हर घर से नौजवान को पुलिस में लगाया जाएगा, CRP में लगाया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, माताओं बहनों को पर्स मिलेगा, उसमें पैसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। बीजेपी के जितने भी वादे सारे खोखले थे। और एनसी सरकार ने जो भी वादे किए थे, एनसी सरकार ने किए थे, वो कोई पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था हम 10 लाख नौकरियां देंगे, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर दे, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। क्योंकि एनसी और बीजेपी वाले जो है ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। आप देखो अभी एनसी के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ तो कोई लोग घरों से बाहर नहीं निकले। वो इसलिए नहीं निकले क्योंकि ये मिले हुए हैं, क्योंकि इनके पीछे इनके जो कारनामे थे। क्योंकि जब एनसी की सरकार थी तो उस टाइम अपहरण, बलात्कार, हत्याएं, आतंकवाद, अलगाववाद बहुत मजबूती पे था तभी। और इन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी बनाई है। आज ये डर रहे हैं इनसे लड़ने के लिए, ये आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं कार्य कर रहे, ना इनकी कोई सेना आगे निकल रही कार्य करने के लिए। तभी ये बीजेपी और एनसी वाले मिले हुए, उन्होंने कश्मीर में मुस्लिमों का एजेंडा रखा है कि जम्मू के अंदर हिंदुओं का बस इस धर्म का हथकंडे अपना कर ये वोट ले रहे हैं। इस वोट को हमें सही मायने में लगाना है, सही मायने में इस्तेमाल करना है। आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना है, बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्य करना है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीब वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ती है, गरीब वर्ग के लिए कार्य कर रही है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।